जय हिंद बच्चों। क्लास 11th का फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें पहला चैप्टर जो बेसिक मैथ है उसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और उस पे आधारित क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग अच्छा से वीडियो को देख करके समझ रहे होंगे बारी बारी से और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। इसी में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से नीट और जेईई में क्वेश्चन रहते हैं। डिफरेंशिएशन होता क्या है पहले उसको समझते हैं। पहला बात तो हम अकेले ही वीडियो शूट करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है एडजस्ट करने में, तो कुछ चीज़ों को लिख के रखते हैं कि हमारा कैमरा का जो फोकस है कहाँ से वो कैप्चर कर सकता है, इसीलिए कुछ चीज़ों को लिख के रखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक है क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कहते किसको हैं? नाम में ही छुपा हुआ है डिफरेंट, है ना, बदलाव। डिफरेंशिएशन में ही होता है कि तुलना करना या फिर बदलाव देखना। अगर डिफरेंशिएशन का अगर मीनिंग अगर देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं इसको, डिफरेंशिएशन का अगर हम लोग डिफिनेशन जाने तो इसको बोल सकते हैं बिग थिंग डिवाइडेड इनटू स्मॉल थिंग्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब बड़ा चीज़ों को छोटा करके लिखना, बड़ा चीज़ों को छोटा कर देना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है ना। बिग थिंग डिवाइडेड इनटू स्मॉल थिंग्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। बिग थिंग्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल थिंग्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें चूँकि मैथ से रिलेटेड है ये, है ना, हम लोग फिजिक्स के बेसिक मैथ्स में पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कुछ नंबर जो है, बड़ा नंबर है छोटा नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है बड़ा चीज़ों को छोटा कर देना, है ना। तो जैसे इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझना ज़रूरी है। पहले बिग चेंज, कोई बड़ा बदलाव होगा, किसी भी चीज़ों को नंबरों को डिनोट करने के लिए हम लोग डेल्टा यूज कर लेते हैं। मतलब बिग चेंज अगर बड़ा बदलाव करना होगा तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एच। इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ये ट्रायंगल शेप में जो है इसको डेल्टा बोलेंगे। ठीक है, और छोटा बदलाव रहेगा स्मॉल चेंज, उसको स्मॉल डी एच लिखेंगे। जैसे यहाँ था डेल्टा एच, ये बड़ा कोई था नंबर, डेल्टा एच है, मानो कि ये एच कैपिटल है, तो यहाँ इसको क्या लिख दिए, स्मॉल एच लिख दिए, है ना। बिग चेंज डेल्टा एच, स्मॉल चेंज डी एच। ठीक है, डिफरेंशिएशन को हम लोग डी से डिनोट कर लेते हैं। जैसे इसमें एक फॉर्मूला आता है, एक चीज़ों को और समझिए आप लोग, जो बदलाव होगा वो फंक्शन के बेस पे होगा, है ना, कि उसका फंक्शन क्या है। जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू लिखें फंक्शन x, क्या लिखे हैं, इसको फंक्शन बोलेंगे, ये x बोलेंगे, y इक्वल टू फंक्शन x। ये y क्या होता है, तो y जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब किसी और के वैल्यू पे डिपेंड होता है। मतलब x का वैल्यू जो रखेंगे उसी से y का वैल्यू निकलेगा, तो y जो होता है किसी और के वैल्यू पे डिपेंड होता है। और ये फंक्शन x जो लिखे हैं ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं है। जो हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इसको बोल सकते हैं, और फंक्शन x में क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस पे
एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए लिखें y इक्वल टू 2x, ये हमारा एक मानिए कोई इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है। अगर इसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है? 0। यहाँ y लिखे हैं, y का वैल्यू अगर y निकालना होगा, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आ गया? 0। क्या? उसी प्रकार अगर मान लीजिए x का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या निकलेगा? y इक्वल टू निकलेगा 2 × 1 मतलब 1। फिर मानते हैं x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y कितना निकलेगा? y निकल जाएगा 4। x 3 रखते हैं तो क्या 3 से गुना कर दीजिए, y निकल जाएगा, y का वैल्यू आएगा 6। अगर x का वैल्यू 4 रखते हैं तो y निकल जाएगा कितना? 8। यहाँ समझने का ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग y का आंसर निकल रहा है। तो फंक्शन x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंग y का आंसर निकल रहा है, वैल्यू निकल रहा है, जो कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझे कि चेंज कैसे होता है, ये मेन है। चेंज देखा कि 0 रखा तो 0 आ गया, पर 0 रखा तो इसमें 0 आ गया, 1 रखे तो 1 आ गया, 2 रखे तो, अगर 2 रखेंगे x के वैल्यू तो यहाँ तो 4 आना चाहिए ना, यहाँ सॉरी 2 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे वो 6 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, है ना, ये 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 0 रखें तो y 0 आया, x 1 रखें तो y 2 आया, x 2 रखें तो y 4 आया, x 3 रखें तो y 6 आया, फिर x 4 रखें तो y 8 आया। इसका मतलब है कि चेंज हो रहा है ना, कुछ न कुछ बदलाव आ रहा है। इसमें कुछ और देखते हैं, पहले कुछ इसका मीनिंग समझ लेते हैं, कुछ फॉर्मूला देखते हैं, फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास लेता नहीं हूँ, तो चूँकि अकेले वीडियो शूट करना होता है तो अरेंज करना होता है, तो कुछ चीज़ों को लिख के रखते हैं। धीरे धीरे लाइटिंग में भी प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, पीछे रिफ्लेक्स आ रहा है, को धीरे धीरे वो भी कोशिश करेंगे ठीक करने के लिए। कुछ मीनिंग समझते हैं, डिफरेंशिएशन में मीनिंग क्या होता है। मीनिंग मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इसमें कुछ फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, पहले उसका अर्थ मीनिंग पता रहेगा तब तो उसका मीनिंग देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए इफ y इक्वल टू फंक्शन x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू फंक्शन x। तो मैंने बताया डिफरेंशिएशन में बिग थिंग्स चेंज इनटू अ स्मॉल थिंग्स, बड़ा बदलाव होकर के छोटा में चेंज हो जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, चूंकि छोटा ही है तो dy/dx। डिफरेंशिएशन d जो है, डिफरेंशिएशन के लिए ds इंडिकेट किए, y के लिए y। तो x क्या क्या होगा इधर का, तो इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में लिखेंगे, है ना, बड़ा वर्ड है, DIFF लिखें, समझ जाना है कि डिफरेंशिएशन लिखें। डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू
डिफरेंशिएशन ऑफ y, यहाँ y होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y WRT, इसको पढ़ेंगे रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। चूंकि y और x में क्या बदलाव आएगा तो लिखें डिफरेंशिएशन ऑफ y, y का जो डिफरेंशिएशन है x पे डिपेंड है, रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x, x का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, y पे। मतलब x का जो वैल्यू रखेंगे, जैसे 2 रखे 3 रखे, उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू आएगा। या फिर इसी को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, जो y का बदलाव आएगा, ये y लिखे हैं, है ना, ये y, जो y का चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा तो x के रिस्पेक्ट में। इस पे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आसानी से समझ जाएंगे। मैंने क्या लिखा फॉर्मूला, y इक्वल टू फंक्शन x है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे तो dy बाई डी एक्स। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x, y का जो डिफरेंस आएगा x के अकॉर्डिंग आएगा, x के रिस्पेक्ट में। या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y, y में जो बदलाव आएगा किसके रिस्पेक्ट में आएगा तो y के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग समझते जाते हैं। अगला देखते हैं, ये सब मीनिंग हम लोग समझ ले अभी कि किसका क्या मतलब होता है। फिर फॉर्मूला, इसको पूरा मिटा देते हैं, लिखने में आसान रहेगा। ठीक है ना, चलिए, जैसे मान लीजिए इफ ए मतलब एरिया, एरिया जो है डिपेंड करेगा किस पे, अगर फंक्शन h हाइट के अकॉर्डिंग होगा तो h पे करेगा। इफ ए इक्वस टू फंक्शन f लिखे हैं, ये क्या है फंक्शन h, फंक्शन h, तो इसमें क्या लिख सकते हैं डी ए मतलब मान लीजिए किसी का एरिया, डी ए डिवाइड बाय, अब एरिया किस पे डिपेंड करता है तो लेंथ पे, माने हाइट है तो हाइट का क्या होगा लेंथ होगा, लंबाई होगा, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो तो इसको लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं लेंथ। तो यहाँ एल लिखेंगे, तो लिखेंगे वही डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में होगा एल, लेंथ के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। मतलब जो हम लेंथ रखेंगे उसके अकॉर्डिंग एरिया आएगा। जैसे वर्ग है ना, स्क्वायर का एरिया उसके साइड माने 2 है तो उसका 4 हो जाएगा, 3 है तो 9 हो जाएगा। स्क्वायर एरिया का ऐसे निकालते हैं ना, एरिया का साइड का स्क्वायर करके। तो एरिया जो है डिपेंड करता है कि उसका साइड क्या है, और मतलब जिसमें रहे साइड में रहे, लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, उसका मतलब क्या, उसका लेंथ। किसी भी चीज़ का एरिया उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। इसी लिखें डिफरेंशिएशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू एल। या फिर इसी को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया
ऑफ एरिया रिस्पेक्ट टू किस पे, एरिया किस पे डिपेंड करेगा, तो लेंथ एल पे डिपेंड करेगा, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया रिस्पेक्ट टू लेंथ, या फिर इसी को बोल सकते हैं या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया रिस्पेक्ट टू लेंथ, मतलब लेंथ पे डिपेंड करता है एरिया। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि समझ रहे होंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट, ये सब मीनिंग हम लोग समझ रहे हैं, फिर फॉर्मूला, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मान लीजिए अगर किसी का वॉल्यूम निकालना हो, इफ V इक्वस टू R, मतलब मान लीजिए रेडियस, कहने का मतलब अगर ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया वगैरह किस पे डिपेंड करेगा, R पे डिपेंड करेगा कि उसका रेडियस कितना है। इसको लिख सकते हैं dV बाई dr, है ना, dV बाई dr। इसको लिखेंगे फिर उसी तरह, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम, डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू R, R पे डिपेंड करेगा रेडियस पे, या फिर इसी को बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू किसका, R, रेडियस पे डिपेंड रहेगा, है ना, ये रेडियस पे डिपेंड रहेगा। इसको लिख दे रहे हैं हम, ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं क्योंकि ये मैच ना आपको दिखे इसीलिए, है। डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू रेडियस, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम रिस्पेक्ट टू R। तो रेडियस क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम निकलेगा। बड़ा रेडियस रहेगा तो बड़ा वॉल्यूम रहेगा, छोटा रेडियस रहेगा तो छोटा वॉल्यूम रहेगा। तो मतलब वॉल्यूम जैसे डिपेंड करेगा किस पे, रेडियस पे। कहने का मेन मकसद ये था। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। छोटा वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं बट मिटाने में टाइम चल जाता है। अगर मान लीजिए कि एंगल की बात करेंगे, इफ y इक्वस टू फंक्शन थीटा लिखा रहे हैं तो क्या होगा, तो इसको सेम वही लिखेंगे, dy बाई डी थीटा। ठीक है, अब लिख सकते हैं इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू किस पे, थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा का वैल्यू जितना रहेगा उसका उतना एंगल निकलेगा। या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y रिस्पेक्ट टू WRT, इसको शॉर्ट बोल रहे, रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के y का जो डिफरेंशिएशन है अगर थीटा के रिस्पेक्ट में हो तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y का चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग। मतलब जैसा एंगल रहेगा उसका वैल्यू ही वैसा ही निकलेगा। बड़ा वैल्यू तो बड़ा मतलब आंसर निकलेगा। ठीक है,
कुछ चीज़ों को देखते जाइए, सब का यूज होगा फॉर्मूला में, और जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें इसका यूज होने वाला है। समझ गए? अब मान लीजिए एक और चीज़ है, इफ x इक्वस टू फंक्शन t लिख दें। x यहाँ पर क्या है, तो x बराबर डिस्प्लेसमेंट, और t तो आपको जानते हैं, t मतलब क्या है, वो टाइम है। t इक्वस टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो टाइम पे। तो लिख सकते हैं इसको। और डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार से होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस dx बाई डी टी, रेट ऑफ लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का बदलाव किस पे आएगा, तो टाइम पे आएगा। इसका यूज कहाँ करेंगे, तो वी कैन यूज डिफरेंशिएशन टू फाइंड अ स्मॉल चेंज। पता नहीं नीचे वाला आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहेगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वी कैन यूज डिफरेंशिएशन टू फाइंड अ स्मॉल चेंज। जो इतना हम लोग पढ़े हैं, जो मीनिंग पढ़े हैं, उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बड़ा चीज़ों को छोटा चीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है उसको पढ़ेंगे। इस मतलब इसका क्या क्या मीनिंग होता है, मतलब होता है, हम लोग वो पढ़ें। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं और उस पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग उसका मतलब क्या होता है वो पढ़ें, और इसका क्या करें, वी कैन यूज डिफरेंशिएशन टू फाइंड ए स्मॉल चेंज। डिफरेंशिएशन का यूज करके छोटा छोटा जो बदलाव होता है, चेंज होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या, इसको देखिए। अब फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या होता है इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। अब जितना भी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे मीनिंग उसका यूज फॉर्मूला में होने वाला है, देन क्वेश्चन में। फॉर्मूला क्या है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन का जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है, मानिए क्या है, y इक्वस टू सी लिखा हुआ है। सी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। c इक्वस टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के अंदर क्या क्या आ सकता है, तो कांस्टेंट पाई आ सकता है, पाई का वैल्यू, क्योंकि उसका पाई का फिक्स ही रहता है 22/7 या फिर 3.14। केल्विन हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, ABC कुछ जो भी चीज़ का वैल्यू हो, जिसका जिसका कांस्टेंट रहता हो, है ना,
जो जो चीज़ का वैल्यू कांस्टेंट रहता हो वो सी के जगह पे रखेंगे तो क्या होगा, माने कुछ लिख दिए हैं कांस्टेंट, जो जो भी चीज़ का वैल्यू कांस्टेंट रहता हो, ये सी का मतलब वो है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, इसका फॉर्मूला पहले क्या बन जाएगा, तो डी वाई बराबर अगर सी रहेगा तो फॉर्मूला निकलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इसका जीरो रह जाएगा। मतलब कुछ भी वैल्यू रहे y इक्वस टू अगर कांस्टेंट कुछ भी रहे तो उसका आंसर जीरो। जैसे मान लिए कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन है y इक्वस टू लिखा हुआ है, कोई नंबर भी रह सकता है ना, इधर 6 थीटा वगैरह कुछ भी रह सकता है। जैसे y इक्वल टू लिखा हुआ है आपको 5, क्वेश्चन है y इक्वल टू 5, तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन में पहले डी वाई अपॉन डी एक्स। अब फॉर्मूला हम लोगों को कह रहा था कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो होना चाहिए, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। यही आंसर हो गया। क्या y का वैल्यू अगर c रहे, अगर क्या रहेगा कि y का वैल्यू अगर c रहे तो हम लोग उसका निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला। देखिए क्या है, कह रहा है अगर y इक्वस टू एक्स का पावर n लिखा हो, y इक्वल टू एक्स का पावर n लिखा रहेगा, मतलब यहाँ कोई नंबर रहेगा और यहाँ ऊपर में भी n पे कुछ नंबर रह सकता है, तो क्या लिखें, इसको लिखेंगे फॉर्मूला में डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका फॉर्मूला ये n जो रहेगा यहाँ पे आ जाएगा n, और इसके बीच में डॉट और पूरा इधर खिसक जाएगा, x का पावर n अब -1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला निकल गया हम लोग। कहने का मतलब क्वेश्चन लिखा रहेगा ऐसा y इक्वस टू एक्स का पावर n, तो सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू, ये पावर में जो लिखा रहेगा पावर में इसको आगे लिख देंगे, फिर इनटू इसको खिसका करके आगे लिख, मतलब सिर्फ पावर वाला को आगे लिखना है, बाकी एज इट इज लिखना है। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए कि क्वेश्चन मान लीजिए आपको लिखा हुआ है x का पावर 4 लिखा हुआ है, y इक्वस टू लिखा हुआ है x का पावर 4। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सेम डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। मैंने बोला कि जो नंबर रहता है वो सामने लिखा जाएगा, पावर में क्या है 4 इनटू, और ये सेम टू सेम लिख जाएगा x का पावर 4, लेकिन -1 करना है। फॉर्मूला कहता है कि -1 करिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा 4 x का पावर 4 में से 1 घटा देंगे तो 3, 4x का पावर 3 हो गया इसका आंसर, 4x का पावर 3 आंसर हो गया। ठीक है, इस पे और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, y इक्वस टू लिखा हुआ है x का पावर 7, तो फॉर्मूला कहता है, तो लिखिए पहले डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर ये नंबर जो है इसको सामने में लिखिए 7 इंटू, और सेम टू सेम उतार दीजिए x का पावर 7, देन फॉर्मूला करा कि -1 कर दीजिए, तो -1 कर दिए, तो आंसर निकल गया 7x का पावर 6। क्या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बड़ा नंबर को छोटा नंबर में कैसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित। जैसे मानिए
कि y इक्वल टू लिखा हुआ है आपको x का पावर में लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, x का पावर 3/2 है, तो मैंने क्या बोला, पहले लिखिए इसको dy/dx, जो पावर में रहता है उसको सामने लिखना है, तो 3/2 सामने लिख दिए, ठीक है। और सेम टू सेम इसको उतार देना है, x का पावर 3/2 अब -1, फॉर्मूला कहा था कि -1 करिए, तो कितना हो जाएगा ये, इसको यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 3/2 और x का पावर कितना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम, 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा ये 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/2, यही आंसर हो गया, है ना। 3/2 x का पावर 1/2, ये आंसर निकल गया। हम लोग अब फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और फॉर्मूला के साथ साथ क्वेश्चन भी कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा, नहीं दो पढ़ा ना, इसके पहले जो 0 वाला था, y का वैल्यू अगर c रहे, कांस्टेंट रहेगा तो उसका आंसर 0 आएगा। फिर पावर वाला पढ़ रहे हैं, मतलब y इक्वल टू x का पावर n रहेगा तो सामने में n लगाएंगे, इनटू जो सेम रहेगा उसको उतार के सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन अगर कहिएगा तो और इस पे सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो आसानी रहता। क्वेश्चन ही पहले 1-2 देख लेते हैं। और नहीं तो जैसे मानिए y इक्वल टू लिखा हुआ है x का पावर -5/2, है ना, x का पावर -5/2, इसको सॉल्व करना है तो लिखेंगे dy/dx, मतलब y का जो चेंज होगा x के रिस्पेक्ट में होगा, तो x, इसका फॉर्मूला क्या था, तो इसका फॉर्मूला यही था ना, dy/dx इक्वल टू n और x का पावर n-1, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या, पावर में -5/2 लिखा हुआ है और सेम टू सेम इसको उतारिए, x का पावर -5/2, -1 अपने मन से करना है तो -1 कर दिए, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 करिए, क्या हो जाएगा ये -5/2 x, एलसीएम 2 हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो सकता है -5 और माइनस कितना 1, माइनस डायरेक्ट कर देते हैं, -5 ये 2 ना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। एलसीएम किए तो 2 आया, तो -5 और 2 2 4, नहीं -2 × 1 2 7 हो जाएगा, -5/2 x का पावर है -7/2, यही आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं अब इस पे, इतना क्वेश्चन कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू x, 7 का पावर है 7/2 लिखा हुआ है, 7/2, तो फॉर्मूला क्या था लिखिए dy/dx इक्वल टू n, पावर वाला को सामने लिखना है ना, 7/2 हो गया, और इसको पूरा इधर खिसका दीजिए, जो पावर है सामने इसको खिसकाइए इधर, तो क्या हो जाएगा x 7/2, -1 अपने मन से करना है, जब सॉल्व करेंगे तो 7/2 x, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और ये 2 कर देंगे, 7 - 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5/2 यही आंसर होगा, क्या 5/2 आंसर हो जाएगा।
आशा कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, और अभी और करेंगे तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं। इसको देखिए, समझिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस पे आधारित फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने केवल 2 फॉर्मूला पढ़ा अभी डिफरेंशिएशन का, मात्र 2 फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन होता क्या है? तो बिग थिंग्स चेंज इनटू स्मॉल थिंग्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उस पर आधारित मैंने पहला फॉर्मूला पढ़ा, y इक्वल टू सी, मतलब c का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट रहे तो आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता था। अगर y इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे, y इक्वल टू n x का पावर n, ऐसे लिखा रहेगा, ये n लिखा हुआ। तो कैसे करेंगे? उसको इस प्रकार से देखें हम लोग, है ना। तो इस चीज़ों को देखिए। अभी आज हम लोगों ने सिर्फ 2 फॉर्मूला पढ़ा, इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसको समझिए। और हम ये सोच के चल रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, समय से रूटीन के अनुसार आप लोग पढ़ें। ये नहीं कि ज़्यादा खूब पढ़ें, थोड़ा थोड़ा ये पढ़िए, लेकिन बराबर पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।